नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम मीडिया की बात कर लेते हैं। भाई, मीडिया के बारे में इस देश में ये तो बताया जा रहा है कि अघोषित आपातकाल लगा है। यानी कि जो घोषित आपातकाल था उसमें परिस्थिति क्या थी कि 1 लाख के करीब राजनीतिक जो लोग थे, पार्टियों के लोग थे, पत्रकार थे और दूसरे लोग थे, 1 लाख लोग से ज़्यादा जेल में हैं। तो अब अघोषित आपातकाल में कितने जेल में होने चाहिए? यानी कि उन लोगों से ये प्रश्न है जो कि इस जुमले को बार बार उठाते रहते हैं, यानी कि एक वो प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। तो प्रोपेगेंडा करने में हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं, यानी कि पूरे देश में लगे हुए सभी के मित्र हैं, उनके कारण दूसरे हैं। तो भारत का जो मीडिया भी जो है ना, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, जो असल में गोदी मीडिया है, जिन लोगों ने, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने गोदी मीडिया का जुमला गढ़ा, उसको प्रचारित किया और उनके चेले चांटे आज भी करते हैं। असल में गोदी मीडिया जो था वो ही था जो कि गोदी में बैठा हुआ है। अब डंकी मीडिया इसको कह सकते हैं। यानी कि कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे बहुत बड़ा ग्रुप है। इंडिया टुडे के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है। श्रीमान राजदीप सरदेसाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इनको मैंने जयपुर में कॉफ़ी हाउस में झूठ बोलते हुए देखा है। इन्होंने चुनाव के दौरान जो है अपनी प्रिय पार्टी का प्रचार करते हुए देखा है। वो इतने मगन थे कि वो भूल गए कि 10-20 जयपुर के पत्रकारों और दूसरे लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। उन्हें एकदम से भान आया कि अरे क्या गलती हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग, यानी कि यूथ। तो एक डंकी रूट है इस देश में, यानी कि इस पंजाब में वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो युवा है, वो देश से भागने में लगा हुआ है। और एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि उसको प्रमोट कर रहा है। उसमें खालिस्तानियों का तंत्र भी है, उसमें सेपरेटिस्टों का तंत्र भी है, उसमें ड्रग मनी भी है, उनमें कन्वर्जन रकट भी है। तो इस तरह के विषय पर कभी कभी राजदीप सरदेसाई, जिसको मैं खासदीप सरदेसाई बोलता हूँ, खासदीप सर फड़ाई बोलता हूँ, क्योंकि इन महाशय की अपने कुकर्मों के कारण कई बार जो है ना अच्छी खासी शाब्दिक पिटाई हो चुकी है। कई बार तो लोगों ने इनको थप्पड़ वप्पड़ भी फोड़ दिए। देखिए, हम इस तरह के दुष्ट लोगों को मारने पीटने की भी जो है ना वो कोई भी प्रचार नहीं कर रहे। लेकिन जो इनके साथ हो चुका है, ये जो एक प्रचार मीडिया है, और कहते हैं बहुत अमीर आदमी है और ये गरीब किसको दिखा रहे हैं। भाई, इसके बारे में तो दिल्ली के बड़े बड़े जो लोग हैं वो ही जानते हैं। भाई, हमें तो मालूम नहीं कि राजदीप सरदेसाई का बंगला कहाँ है और कितने करोड़ का है, और बहुत सारे पत्रकारों को के पास कितने करोड़ क्यों आए हैं वो हमें तो जानकारी नहीं है। लेकिन अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क्यों आए हैं कि एक सरकार की गोद में, यानी कि एक पूरा प्लेन भर के जो सरकार है विदेश में ले जाती थी पत्रकारों को, वो उससे छटपटा रहे हैं जब से उनकी ये अप्रोच खत्म हुई है। जब से सरकार द्वारा 100 पत्रकारों को बाहर ले जाओ, उसमें बहुत सारे लोग बहुत भी लख रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री का पास चाहिए। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास होने से, इस सरकार के पास होने से क्या क्या हो जाता है। लेकिन हम यहाँ विषय से भटक जाएंगे। बात यह है कि डंकी रूट और डंकी मीडिया, यानी कि ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है, इसकी एक वास्तविकता तो है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इमरजेंसी कब लगी थी। ये इमरजेंसी के दौरान उत्पन्न हुआ इसका जन्म, इंडिया टुडे ग्रुप का जन्म इमरजेंसी के दौरान हुआ है। और शक्तिशाली लोगों से इनकी कितनी जान पहचान है, प्रगाढ़ रिश्ता है, ये भी मालूम, ये दून स्कूल से मालूम पड़ता है। तो स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी के साथ पड़े हुए अरुण पुरी हैं। और पहली बार जब 1975 में इंडिया टुडे आया था, बड़ी जो है वो कलरफुल मैगजीन थी, तो बीकानेर में मैं किस तरह से पैदल चल के, साइकिल चला के ये पहले अंक को खरीदने के लिए गया था। 5 दिन पहले जो वहाँ पे एक मुख्य पुस्तक और अखबार वितरण संस्था थी, जो हमारे एक दोस्त है उनकी थी, वहाँ मैं जाके बुकिंग करके आया था कि ये बंद। और आज कहाँ परिस्थिति है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये केजरीवाल साहब पंजाब में क्यों बैठे हैं, इसके बारे में कोई चर्चा जो है इस डंकी मीडिया पे, यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप पे नहीं हो रही है।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जहां प्रधानमंत्रियों, बाहर के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को, बड़े बड़े लेखकों को, बड़े बड़े चिंतकों को बुलाया जाता है, वहां पे एक आदमी को इन्होंने बुला लिया जिसने 55 लाख रुपए लेके वो अमेरिका जा रहा था। और ट्रंप साहब के आने से देखिए बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे लोग छटपटा रहे हैं। उसके अंदर अपने राजदीप सरदेसाई और उनका मीडिया भी है, यानी कि सिर्फ एक मीडिया नहीं है, पूरा एक समूह है जो कि किन्हीं की गोदियों में बैठ रहता था, है ना। अब एनडीटीवी तो देखिए कि अडानी साहब के पास है, लेकिन पहले का एनडीटीवी उसका चलवा देखते आप, उसके फंक्शन हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, तो देखिए वो मीडिया तो छटपटाएगा, क्योंकि मोदी जी तो गांठ नहीं रहे हैं। मोदी जी सीधे ही जनता से बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। अब ये इनको कैसे पसंद आए? इनको तो चाहिए कि प्रधानमंत्रियों की बात हम समझते हैं, प्रधानमंत्रियों से रिश्ता हम रखते हैं, मंत्री हम बनाते हैं। भाई ये राडिया टेप में तो ये था ही ना। तो वही राडिया टेप के में जो सरकार की दलाली करते हुए, और यहाँ का बुरा भी नहीं होगा कि एक परिवार के संबंधों के कारण जीवन में तरक्की करते हुए, अरबों करोड़ों कमाते हुए, जिनके पास कहते हैं 50-60 करोड़ के बंगले हैं दिल्ली में, वो इतना पैसा खसाया है ना। अब कैसा है उसके बारे में तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी एक अफसर साहब पकड़े गए हैं जयपुर में, पता नहीं कितने करोड़ की उनके पास संपत्ति, 100 प्लॉट मिले हैं, जेडीए में इंजीनियर है। तो जब जयपुर में जेडीए के इंजीनियर के पास में इतनी बड़ी संपत्ति हो सकती है, तो देश के प्रमुख राज परिवार के मित्रों के पास कितनी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना बंद कर देते हैं। यानी कि अब कुल मिला के हम तो प्रोपेगेंडा पे आ जाते हैं कि पंजाब के अंदर पूरी की पूरी जमीन विषैली हो चुकी है। राजदीप ने कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया, कभी किया होगा तो मालूम नहीं, पिछले दिनों तो नहीं किया। वहां से कैंसर के कितने पेशेंट है, यूरिया का और कीटनाशक का कितना इस्तेमाल करके पंजाब के किसानों ने अपनी जो है वो जमीन को जहरीला बना दिया, उस पर कभी बात नहीं करी, करेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो सिर्फ ये बताना है कि भारत एक ऐसा निकम्मा देश है जिसके अंदर लोग 55 लाख रुपए नहीं है, 55 लाख का तो इन्होंने बंदा बिठाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपए देकर के अमेरिका भागने की तैयारी में है, कनाडा भागने की तैयारी में है। वहां पे झूठी जो है वो शादियां करके वहां पे कहते हैं कि इतना कुछ नहीं होगा, उस सानू चंगी लाइफ चाहिए है, सानू लग्जरी लाइफ चाहिए है, तो असी तो कनाडा जावांगे, असी अमेरिका जावांगे, असी जर्मनी जावांगे। तो ये एक बीमारी चल रही है। इस बीमारी को प्रमोट करने में, उसको बढ़ाने में बहुत सारे लोग हैं, उसमें ये डंकी मीडिया भी है। यानी कि ये आदमी पलट के पूछ नहीं रहा है, ये दुष्ट जो पत्रकार है, जो प्रोपेगेंडा पत्रकार है, ये पूछ नहीं रहा है। ये 55 लाख रुपए देने वाले को 1 करोड़ रुपए दे करके गलत तरीके से, इलीगल तरीके से देश से भागने वाले को ये गरीब बता रहा है, और उसके जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये खाजदीस सर फुड़ाई, कि इस देश में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ लोग 55 लाख रुपए लेके भाग रहे हैं। भाई 55 लाख रुपए में क्या हो सकता है? देश के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना है। पंजाब की धरती क्यों जहरीली हो चुकी है इसको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन पंजाब में विभिन्न कारणों से जो है, जो 5-5 लाख रुपए देकर के जो है वो शरण लेने के लिए कनाडा और अमेरिका और दूसरी जगह जा रहे हैं, उस रैकेट को इन लोगों ने कभी एक्सपोज नहीं किया। इनका तो सिर्फ एक काम है, क्योंकि अब इनकी सरकार है, इनके पसंद की सरकारें है नहीं, तो ये देश नरक है, यहाँ से लोग 55 लाख रुपए लेके भाग रहे हैं। ऐसे दुष्ट आदमी से ये राजदीप, ये खाजदीप सर फुड़ाई नहीं पूछ रहा है कि भैया तू कुछ काम कर लेता 55 लाख से, तू 10 लाख से कोई काम कर लेता, 55 लाख से कितना काम हो सकता है। ये जो दुकानदार है उनसे देखिए। अब मैं एक जयपुर की बात बता देता हूं कि एक 6x6 के छोटी सी कमरे में एक टेलर है, वो टेलर, उसके पास में समय नहीं मिलता है, आपको कोई ऑल्टरेशन कराना है आपको, वो एक कॉलेज के पास है। मैं नहीं समझता कि रोज की उसकी जो है नाट आमदनी 5,000 रुपए से कम होगी, और वो कई बार छुट्टी भी करता है कि मैं आज छुट्टी करूंगा। तो यानी कि आप ये देखिए
कि इस देश में जिसके पास में अच्छी सिलाई करने का हुनर है वो भी हजारों रुपए कमा सकता है। ठीक है, उसको स्किल सेट अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये डंकी मीडिया से भागने वालों का खासदीप सरदेसाई स्किल सेट नहीं पूछ रहा है कि तुमको कुछ तो भारत में भी कर सकते थे, बल्कि ये प्रमोट कर रहा है उस बात को, क्योंकि इसके प्यारी सरकारें, जिसने इसको करोड़पति बनाया, जिसने इसको प्रभावशाली बनाया है, वो अब सत्ता में नहीं है। ये पूरा का पूरा तंत्र छटपटा रहा है कि हे भगवान, ये क्या समय आ गया। तो इसके लिए सारे के सारे प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और यही केजरीवाल को, इसी का ग्रुप है जो केजरीवाल को 5-5 मिनट के यूनिक इंटरव्यू देता था। यानी कि इन्होंने दिल्ली की लूट से पैसा कमाया है। ये दिल्ली की लूट से पैसे कमाने वाला डंकी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जिसमें 55 लाख रुपए वाला 1 लाख रुपए लेकर इलीगल रूट से अमेरिका, कनाडा और यूरोप भागने वाले को ये जो बेरोजगार बता रहे हैं। तो हमने बात की इस पे। और इंडिया टुडे ग्रुप जो इमरजेंसी के दौरान आरंभ हुआ, जबकि सारे के सारे प्रेस पे कितनी पाबंदियां थी, ये भी एक विशेष घटना है। इस घटना के कई भी आयाम में उस पर बात करेंगे, क्योंकि जिस पत्रिका को लेने के लिए मैं आज से 49 साल पहले किसी तरह से पैदल चलते हुए, साइकिल से दौड़ते हुए मैं लेने गया था, उस पत्रिका की, उस समूह की आज इतनी प्रभावशाली होने के बाद भी ये स्थिति है कि ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे खड़ा हुआ है। ये दिल्ली की लूट का शेयर होल्डर है, बहुत सारे लोग हैं, ये तो है ही है, क्योंकि ये केजरीवाल के जितने भी कुकर्म थे इनको इन्होंने कभी एक्सपोज नहीं किया, लेकिन 55 लाख रुपए वाला इनके लिए गरीब है। तो ये प्रोपेगेंडाबाज जो ये खाजदी सरफड़ाई है, और उसका मीडिया हाउस है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ईश्वर रवीश कुमार जी बड़े मुख्य हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि डंकी मीडिया का प्रोपेगेंडा है और 55 लाख 1 करोड़ के गरीबों के बारे में हुई, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 के अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।